Good morning, class. We will explain you the chapter The Shepherd and Teaser from The Pact with the Sun. तो आज हम आपको शेफर्ड और टीज़र जो कहानी है शेफर्ड्स का टीज़र इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ाएंगे। ये आपकी द पैक्ट विद द सन बुक से लिया गया है। तो इसमें एक कहानी है शेफर्ड यानी कि एक चरवाहे की। शेफर्ड बोलते हैं चरवाहे को, जो एक ईरान में रहता था और वो बहुत बुद्धिमान और सबकी मदद करने वाला लड़का था। हालांकि वो पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन फिर कैसे राजा उसे मिलके एक ऊंचा पद देता है उसकी स्टोरी है। इन ए विलेज इन ईरान वंस लिव्ड अ शेफर्ड। ईरान के गांव में एक बार एक शेफर्ड यानी कि चरवाहा, भेड़ बकरी चराने वाला रहता था। ही वॉज वेरी पुअर, वो बहुत गरीब था। ही डिड नॉट हैव इवन ए स्मॉल कॉटेज ऑफ हिज ओन। उसका यहाँ तक एक छोटी सी एक झोपड़ी भी नहीं थी जो कि उसकी हो। ही हैड नेवर बीन टू स्कूल, वो कभी भी स्कूल नहीं गया था। लर्न टू रीड और राइट, पढ़ने और लिखने के लिए। फॉर देयर वर वेरी फ्यू स्किल इन दोज डेज, क्योंकि उस समय में जो स्कूल हुआ करते थे वो बहुत ही कम हुआ करते थे, जिस वजह से वो पढ़ने लिखने के लिए स्कूल नहीं जा पाया था। दो पुअर एंड अनएजुकेटेड दिस शेफर्ड वाज वेरी वाइज। मतलब हालांकि गरीब और बिना पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी जो ये शेफर्ड यानी चरवाहा था वो बहुत ज़्यादा वाइज यानी कि बुद्धिमान था। ही अंडरस्टूड पीपल सॉरो एंड ट्रबल्स, वो लोगों के दुख और परेशानियों को समझता था। एंड हेल्प देम फेस देयर प्रॉब्लम्स विथ करेज एंड कॉमन सेंस, और उनकी मदद करता था उस दुख और प्रॉब्लम को सहने के लिए साहस और सामान्य बुद्धि के साथ। मैनी पीपल कम टू हिम फॉर एडवाइस, बहुत से लोग उसके पास एडवाइस यानी कि सहायता के लिए और सूझबूझ के लिए, सलाह के लिए आया करते थे। सून ही बिकम फेमस फॉर हिज विजडम एंड फ्रेंडली नेचर, जल्दी वो अपने बुद्धिमानी और अपने फ्रेंडली नेचर यानी दोस्ताना व्यवहार के कारण फेमस हो गया। द किंग दैट कंट्री हर्ड अबाउट हिम एंड थॉट ऑफ मीटिंग हिम, उस कंट्री का जो राजा था उसने उसके बारे में सुना और उससे मिलने का विचार किया। डिस्गाइज एज ए शेफर्ड राइडिंग ऑन ए म्यूल वन डे द किंग कम टू केव वेयर द वाइज। तो एक दिन डिस्गाइज यानी अपना भेष बदल कर जो शेफर्ड था वो चरवाहा बन के एक गधे के ऊपर बैठ के जो राजा था वो उस गुफा में पहुंचा जहाँ पे वो चरवाहा रहता था। As soon as the shepherd saw the traveler coming towards the cave, जैसे ही इस चरवाहा ने एक यात्री को उस गुफा के पास आता हुआ देखा, he rose to welcome him, वो उसे स्वागत करने के लिए उसका खड़ा हो गया। He took the tired traveler inside the cave and gave him water to drink and a share of his own marriage meal। वो वहाँ पे उसने देखा कि जो ट्रैवलर था यानी कि यात्री था वो थका हुआ था, तो उसने उसे अपने हिस्से का पानी और खाना खाने के लिए दिया। द किंग रेस्टेड फॉर द नाइट इन द केव, जो किंग था यानी राजा था वो उस रात उसके गुफा में ही रुका और उसने वहाँ पे आराम किया। एंड वाज ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय द शेफर्ड्स हॉस्पिटैलिटी एंड वाइज कन्वर्सेशन, और वो शेफर्ड की जो मेहमान नवाजी और उसके अच्छे बुद्धिमानी भरे वार्तालाप से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गया था। Though still tired, the king decided to depart the next morning. He said, "Many thanks for your kindness to a poor traveler." हालांकि बहुत थका होने के बावजूद भी राजा अगले सुबह प्रस्थान करने की सोचता है। वह उससे कहता है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद एक गरीब यात्री की मदद करने के लिए। आई हैव ए लॉन्ग वे टू गो, मुझे बहुत दूर जाना है। परमिट मी टू लीव, मुझे जाने की आज्ञा दीजिए।
लुकिंग स्ट्रेट इनटू द आइज ऑफ हिज गेस्ट द शेफर्ड रिप्लाइड, और सीधे उसकी आंखों में देखते हुए जो चरवाहा होता है वो बोलता है, थैंक यू योर मैजेस्टी फॉर पेइंग मी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए विजिट। धन्यवाद योर मैजेस्टी यानी महाराज आपका कि आपने मेरे इस घर में आके मुझे एक कॉम्प्लीमेंट दिया, यानी कि मेरी बड़ाई करी, यात्रा करके मेरी बड़ाई करी। द किंग वॉज एस्टोनिश एज वेल एज प्लीज, जो राजा था वो एस्टोनिश यानी कि चौंक जाता है और खुश भी होता है। ही इज़ इंडीड वेरी वाइज, वह वाकई में बहुत बुद्धिमान है। ही थॉट टू हिमसेल्फ, वह अपने आप में सोचता है। आई नीड पीपल लाइक हिम टू वर्क फॉर मी, मुझे ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो मेरे लिए काम करे। एंड द किंग अपॉइंटेड दिस हम्बल शेफर्ड द गवर्नर ऑफ ए स्मॉल डिस्ट्रिक्ट, तो इसलिए राजा जो होता है उसे एक छोटे से शहर का गवर्नर बना देता है। ऑल दो ही रोज टू पावर एंड डिग्निटी द शेफर्ड रिमेंड एज हम्बल एज एवर, हालांकि उसको जो पावर यानी कि शक्ति और डिग्निटी यानी कि पद भी मिल चुका था, लेकिन फिर भी जो शेफर्ड होता है वह हम्बल यानी विनम्र ही बना रहता है पहले की तरह। पीपल लव्ड एंड ऑनर्ड हिम फॉर हिज विजडम सिंपैथी एंड गुडनेस, जो लोग थे उसको उसकी दया, बुद्धिमानी और अच्छाई के लिए बहुत पसंद करते थे। ही वॉज ए काइंड जस्ट टू वन एंड ऑल, वो सबके लिए उतना ही सभी के लिए दयालु था। ही इज़ फेम एज ए फेयर एंड वाइज गवर्नर सून स्प्रेड थ्रू आउट द कंट्री, और उसका जो प्रसिद्धि थी वो चारों तरफ एक वाइज यानी बुद्धिमान और फेयर यानी कि समझदार और जो सभी के लिए समान व्यवहार करे ऐसे गवर्नर के रूप में चारों तरफ फैलती जा रही थी। नाउ द गवर्नर ऑफ अदर प्रोविंस ग्रू ट्रेवली जेलस ऑफ हिम, तो और जो जगह थी वहाँ सिटियाँ थी उसके जो गवर्नर थे वो उससे अब जलने लगे थे। एंड बिगेन टू टॉक टू द किंग अगेंस्ट हिम, और उनने राजा से उसके बारे में बुरा कहना शुरू कर दिया था। दे सेड ही इज़ वेरी डिसऑनर्ड, उनने कहा कि वो बहुत ज़्यादा डिसऑनेस्ट है यानी कि बिल्कुल भी ईमानदार नहीं है। कि फॉर हिमसेल्फ पार्ट ऑफ मनी, और अपने पास जो वो पैसा जो लोगों से टैक्स लेता है उसका एक पार्ट अपने पास रखता है। वाई डिड ही ऑलवेज कैरी विद हिम दे एडेड एन आयरन चेस, आपने क्यों वो हमेशा अपने पास एक आयरन का चेस यानी कि एक छोटा सा बक्सा रखता है। परहैप्स ही कैरिड इट इन द टीजर दैट ही इज सीक्रेटली कलेक्टेड, शायद वो उसमें एक छोटा सा उसमें खजाना रखता है जो वो चुपचाप अपने लिए इकट्ठा कर रहा है। आफ्टर ऑल तभी वो अपने पास वह बॉक्स रखता है। दे सेड मॉकिंगली ही वाज एन ऑर्डिनरी शेफर्ड, वो ऐसा मजाक बनाते कहते हैं ही वाज, आखिर वो एक साधारण चरवाहा था। दे कुड बिहेव नो बेटर, वो इससे ज़्यादा क्या बिहेव कर सकता है। एट फर्स्ट द किंग डिड नॉट पे अटेंशन